क्या आप जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं और कैल्शियम के बढ़ जाने से हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन सारे कारणों के बारे में जो कैल्शियम की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाते हैं और कैल्शियम के बढ़ जाने से क्या क्या बदलाव हमारे शरीर में आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो। हेलो एवरीवन, मैं मनोज वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम पिछले टाइम से इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में। लास्ट टाइम हमने बात की थी हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। तो जिस भी बच्चे ने हाइपोकैल्सीमिया वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से उसकी लिंक उठाओ और वीडियो को देखो। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम जो हमारे शरीर में बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो वो चीज क्या कहलाती है? हाइपर कैल्सीमिया। अब हम ये देखेंगे कि हाइपर कैल्सीमिया होता क्या है। व्हाट इज हाइपर कैल्सीमिया? तो हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है हाई, या फिर मैं बोलूं इंक्रीज। ठीक है। अगर बात करें कैल्सीमिया की तो व्हाट इज कैल्सीमिया? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, कैल्सीमिया डिनोट करता है कैल्शियम को। ठीक है। तो जब हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कैल्सीमिया। अब एक नया सवाल ये आता है कि जो लेवल बढ़ रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, हम उस बढ़ते हुए लेवल को कब ये कहेंगे कि हाँ अब ये लेवल बढ़ रहा है? तो उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए कि हमारे खून के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है उसका नॉर्मल लेवल क्या है। व्हाट इज द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड? तो नॉर्मल लेवल क्या है? हमने ये पॉइंट लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम इन आवर ब्लड। तो वो कितनी है? 8.6 से लेके 10.2 mg पर डीएल तक। यानी कि अगर इस दायरे में कैल्शियम आपके ब्लड में रहता है तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। अब हाइपर कैल्सीमिया कब होगा? जब आपके ब्लड के अंदर, यानी कि ब्लड कैल्शियम क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। कितने से? 10.2 mg पर डेकालीटर से। इससे ज्यादा अगर आपके ब्लड में क्या हो रहा है? कैल्शियम बढ़ रहा है तो वो क्या कहलाता है? हाइपर कैल्सीमिया कहलाता है। समझ में आया? हम बात करते हैं कॉजेज की, यानी कि उन कारणों की जो हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। पहला क्या है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। पहला क्या है? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। हाइपर का मतलब मैं बता चुका हूं, यानी कि हाई या फिर इंक्रीज्ड। ठीक है। अब बात करते हैं पैराथायरॉयडिज्म। लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। पैराथायरॉयड एक ग्लैंड है जिससे एक हार्मोन निकलता है पीटीएच, जो कहलाता है पैरा थायराइड हार्मोन। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये काम करवाता है जो आपके बोन है, अगर आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है तो पीटीएच हार्मोन क्या करवाता है? बोन से कैल्शियम को निकाल के कहां डाल देगा? ब्लड के अंदर डाल देगा। पहला एक काम तो इसका ये हो गया। दूसरा, जो आप खाना खा रहे हो, जो आपके जीआईटी ट्रैक में जो कैल्शियम पड़ा हुआ होता है, उस कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, या फिर मैं बोलूं उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और इसकी बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन करवा के कहां डाल देता है? ब्लड में। यानी कि ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की कमी होती है तो पीटीएच हार्मोन अपना काम करके उस कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। लेकिन हमारे यहाँ इस कंडीशन में क्या हो रहा है? इसी पीटीएच हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो रहा है। हाइपर मतलब हाई अमाउंट सिक्रीशन हो रहा है इसका। जितना ज्यादा पीटीएच आएगा उतना ज्यादा कैल्शियम ब्लड के अंदर आएगा, कैल्शियम इन ब्लड। और जितना ज्यादा ब्लड कैल्शियम ब्लड के अंदर होगा वो उतना ही वो कंडीशन क्या लीड करेगी? हाइपर कैल्सीमिया को लीड करेगी। यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ता रहेगा। समझ में आया? पहला कॉज, पहला कारण। नेक्स्ट बात करते हैं थायराइड डायरेटिक्स। अब थायराइड डायरेटिक्स क्या करती हैं? ये हमारे बॉडी में जो कैल्शियम है उसका जो हमारा यूरिन में, ये क्या होता है? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना होता है। मान के चलो मेरा जो ब्लड था उसके अंदर 8.6 से 10.2 mg पर डेकालीटर चाहिए। ठीक है। तो अब इससे अगर थोड़ा बहुत भी ज्यादा जाता है कैल्शियम तो क्या करता है कि जो यूरिन है, किडनी है, वो कैल्शियम को यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है। इज अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। लेकिन हमारी जब हम किसी पेशेंट को थायराइड्स देते हैं, डायरेटिक्स देते हैं, ये वाली डायरेटिक्स देते हैं, तो वो क्या करता है? इस यूरिन में से जो कैल्शियम जा रहा होता है उसको रीएब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर डालना शुरू करता है।
ठीक है, और यूरिन को विदाउट इलेक्ट्रोलाइट बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी कैसी होगी, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, और यही कंडीशन किसको लीड करेगी, हाइपर कैल्सीमिया को लीड करेगी। समझ में आया। दूसरा कारण, थर्ड बात करते हैं मैलिग्नेंसीज। मैलिग्नेंसीज क्या होती हैं, ये ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, ट्यूमर। और ये ट्यूमर्स क्या हैं, जो देखो ये ऐसे ट्यूमर्स हैं जो किसी चीज का सिक्रीशन करेंगे, किसी चीज का सिक्रीशन करेंगे। अब ट्यूमर्स हैं, ट्यूमर्स का मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल, और ये सेल्स की जो ग्रोथ होती है एबनॉर्मल, ये बहुत ज्यादा होती है, एक लार्ज नंबर पे होती है। अगर जैसे एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एक सेल है, और इस सेल के अंदर इस और सॉरी एक ऑर्गन है, इस ऑर्गन के अंदर सेल है, मेरे पास इस सेल में इस ऑर्गन में 5 सेल हैं। ठीक है, और ये 5 सेल क्या करती हैं, कोई हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, कोई हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। अब इसी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाए, मैलिग्नेंसी हो जाए, ट्यूमर हो जाए, तो क्या होगा, जो ये 5 सेल थी, इन सेल्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये 5 से 50 हो जाएंगी। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि इस ऐसे उनका क्या होता है, लेवल इंक्रीज होता है, उनका नंबर इंक्रीज होता है। अब ये चीज देखो कि जो जो काम पहले 5 सेल कर रही थी, अब वही काम क्या करेंगी, 50 सेल करेंगी। तो क्या होगा, जो वो 5 सेल प्रोड्यूस कर रही थी, जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रही थी, अब ये 50 सेल प्रोड्यूस करेंगी, तो उसका अमाउंट होगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होगा, मैलिग्नेंसी यही काम करती है। जैसे एक हमारा अभी हमने एक हार्मोन पढ़ा था पीटीएच, जो किससे रिलीज हो रहा था, आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड से, पैराथायरॉयड ग्लैंड से वो सिक्रीट हो रहा था। तो हमारी जो मैलिग्नेंसी है, अगर ये मैलिग्नेंसी कहाँ हो जाए, पैराथायरॉयड ग्लैंड में हो जाए, जो इसका पीटीएच का सिक्रीशन ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और जितना ज्यादा पीटीएच होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर पाया जाएगा, और वो कंडीशन किसको लीड करेगी, हाइपर कैल्सीमिया को। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, यानी कि कोई भी पेशेंट, कोई भी इंसान एक लंबे समय से बेड रेस्ट पे है, किस पे है, बेड रेस्ट पे। और जब बेड रेस्ट पे है तो क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं, जो बोन्स होती हैं, या फिर मैं बोलूं जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम है, वो उनका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते हैं अपनी डेस्टिनेशन साइट पर। यानी कि अगर कैल्शियम है ब्लड के अंदर, कैल्शियम कहाँ जाना चाहिए, बोन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन पेशेंट क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा इमोबिलाइज है, वो बेड रेस्ट पे किसी भी कारण से, चाहे वो आलसी है या कोई और डिजीज कंडीशन है या कोई ट्रॉमा हो उस वजह से, तो क्या होगा, हमारी बोन जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, बोन वीक होना स्टार्ट हो जाती है, और ये कंडीशन किसको लीड करती है, हाइपर कैल्सीमिया। अब देखो बोन को वीक होने के 2 कारण है। पहला, या तो जो कैल्शियम है बोन के अंदर जा ही नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा, जो बोन के अंदर कैल्शियम चला गया वो निकल के कहां आ रहा है, ब्लड में आ रहा है वापस। और ये दोनों कहां होते हैं, इमोबिलाइजेशन में होते हैं। अब जो हाइपर कैल्सीमिया इमोबिलाइजेशन की वजह से हो, ये बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, यानी कि भाई कोई 100 में से कोई 1% केसेस हैं जिसके अंदर जो हाइपर कैल्सीमिया है उसका कारण इमोबिलाइजेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसिडोसिस की, किसकी, एसिडोसिस। अब एसिडोसिस क्या करता है, एसिडोसिस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं एबीजी के अंदर। हम इसमें देख लेते हैं कि एसिडोसिस कैसे हाइपर कैल्सीमिया करवाता है। देखो एसिडोसिस कब होगा, जब ब्लड की पीएच इंक्रीज होगी। गले के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, गला थोड़ा सा खराब है। एसिडोसिस क्या है, जब पीएच, आपकी ब्लड की पीएच इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब ब्लड की पीएच इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी में जो H पॉजिटिव आयंस यानी कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, सॉरी एसिडोसिस का मतलब होता है ये इसका इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना। अगर ये पीएच इंक्रीज होगी तो वो कंडीशन कहलाएगी एल्कलोसिस, यानी कि बेस होगा। ठीक है, पीएच डिक्रीज होना कहलाता है एसिडोसिस, पीएच का डिक्रीज होना। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपकी बॉडी में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा, उतनी ज्यादा बॉडी क्या होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, क्योंकि H जो पावर होती है, जो ये आपका क्या है, पीएच है, ये क्या होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये क्या कह रहा है कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा बॉडी क्या होगी, एसिडिक होगी।
अब देखो एसिडिक हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कैल्शियम है, हमारी बॉडी के अंदर क्या है, कैल्शियम है। और कौन सा कैल्शियम, मैंने अगर लास्ट वीडियो अपने ध्यान से पढ़ी हो तो उसमें मैंने फॉर्म्स बताई थी, कैल्शियम के फॉर्म्स बताई थी। उसमें पहली फॉर्म्स थी आयोनाइजाइड फॉर्म, ठीक है, और दूसरी थी कंबाइन फॉर्म, कंबाइन या फिर बाइंड बाइंड फॉर्म। और ये जो बाइंड फॉर्म है क्या करती है, ये सीरम प्रोटीन यानी कि जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन है उनके साथ बाइंड होती है, प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन में मैंने आपको एक नाम बताया था, एल्बुमिन। तो जितना भी कैल्शियम के साथ बाइंड होता है एल्बुमिन के साथ बाइंड होता है, बाइंड बाइंड टाइप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो जो H पॉजिटिव है यानी कि जो एसिडोसिस हो रही है, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस एल्बुमिन के साथ जो कैल्शियम जुड़ेगा इसके बॉन्ड को तोड़ देगा, ठीक है। अब जैसे इसको तोड़ेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड से फ्री होगा और ये किस में बदल जाएगा, ये जाके बदल जाएगा आयोनाइज में, यानी कि जो आपकी फ्री फॉर्म होती है, जो फ्री फॉर्म होती है कहाँ, आपके ब्लड के अंदर, किसके, कैल्शियम की। तो आयोनाइज की जो लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बाइंड कैल्शियम को H पॉजिटिव आयंस एल्यूमिन से अलग करके सिर्फ कैल्शियम को छोड़ दे रहा है, और कैल्शियम कहां बढ़ेगा, ब्लड के अंदर बढ़ेगा। समझ में आया। तो ऐसे एसिडोसिस क्या कॉज करवाता है, हाइपर कैल्सीमिया। और दूसरा क्या होता है कि जो एसिडोसिस होता है, जब एसिडोसिस होती है तो हमारा जो पीटीएच है, वो पीटीएच क्या करती है, उसका सिक्रीशन होने लगता है, उसका मतलब इसका पीटीएच को स्टिमुलेट करता है, पीटीएच को स्टिमुलेट करता है। तो पीटीएच स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, कैल्शियम का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बोन से भी कैल्शियम आएगा और जीआई ट्रैक्ट से भी क्या होगा, कैल्शियम को उठाया जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट है डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अब डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्या करवाता है, देखो डिगॉक्सिन क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिगॉक्सिन क्या है, एक ड्रग है, क्या एक ड्रग, और ये किसको देते हैं हम, कार्डिक पेशेंट को देते हैं, किसको देते हैं, कार्डिक पेशेंट को देते हैं, ठीक है। अब डिगॉक्सिन क्या करता है, डिगॉक्सिन एक तो आपके रीनल फंक्शन को अफेक्ट करेगा, अगर इसकी क्या हो रही है, टॉक्सिसिटी होती है, क्या करेगा, रीनल फंक्शन को अफेक्ट करेगा और वहां से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा। और जब इसका रीएब्जॉर्प्शन होगा तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा ब्लड के अंदर। समझ में आया। दूसरा ये क्या करता है, आपकी बॉडी में हाइपोकैलिमिया कॉज करवाता है, क्या करवाता है, हाइपोकैलिमिया, यानी कि हाइपोकैलिमिया का मतलब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिस बच्चे ने हाइपोकैलिमिया नहीं पढ़ा है वही डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना है तो ऊपर आई बटन होगा, वहां से उस पर क्लिक करो, आपको हाइपोकैलिमिया की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। हाइपोकैलिमिया क्या करता है, हाइपोकैलिमिया करता है आपकी बॉडी में जो पीटीएच है उसके सिक्रीशन को इंक्रीज कर दे, यानी कि आपके पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है और उससे क्या कहता है, पीटीएच हार्मोन निकालो, यानी कि पैराथायरॉयड हार्मोन निकालो। अब वही आप जानते हो कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, बोन से भी कैल्शियम लेके कहां डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा, और जीआई ट्रैक्ट जो आप खाना खा रहे हो उसमें जितना भी कैल्शियम पड़ा है उसका एब्जॉर्प्शन होकर कहां डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा। और जैसे जैसे ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ेगा तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपर कैल्सीमिया। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि भाई कैल्शियम और फास्फोरस का रिलेशन क्या है, कि अगर मैं ये जानना चाहूं कि कैल्शियम और फास्फोरस बॉडी में कैसे एग्जिस्ट करते हैं तो कैसे वो उनका क्या रिलेशन है। तो जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फास्फोरस। जिन बच्चों ने मैथ पढ़ी होगी, जिनको मैथ आता है वो जानते होंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर मैं कैल्शियम को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, फास्फोरस डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर मैं फास्फोरस को बढ़ाता हूं तो कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर देखो मैं क्या कर रहा हूं, कैल्शियम को इंक्रीज कर रहा हूं तो ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, फास्फोरस डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। अगर मैं क्या कर रहा हूं, एक मिनट बस कर दूसरा कलर ले लेते हैं, अगर मैं क्या कर रहा हूं, फास्फोरस को इंक्रीज कर रहा हूं
तो कैल्शियम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं बात करूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं कहता कि हाँ जी कैल्शियम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फास्फोरस के। तो इसका मतलब क्या होता है, जितना कैल्शियम बढ़ेगा उतना फास्फोरस बढ़ेगा, जितना फास्फोरस डिक्रीज होगा उतना कैल्शियम डिक्रीज होगा, यानी कि ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अगर देखो यहां से आपको क्या आइडिया मिलेगा, एक ट्रीटमेंट का आइडिया मिल जाएगा। अगर आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, तो आप कैसे ट्रीट करोगे। तो यहां से आपको चीज समझ में आ रही है कि सर क्या है, जो कैल्शियम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फास्फोरस, यानी अगर मैं कैल्शियम बढ़ा रहा हूं तो फास्फोरस घट रहा है। अगर मुझे बढ़े हुए कैल्शियम को ट्रीट करना है, ठीक करना है, तो मैं क्या करूं, फास्फोरस को बढ़ा दूं, फास्फोरस दे दो उसको, क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्सली है। ठीक है, अब एक बात, एक क्वेश्चन और कि भाई व्हाट इज द कैल्सिफिकेशन, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनका कैल्सिफिकेशन कब होगा। तो जब आपकी बॉडी में कैल्शियम इनटू फास्फोरस, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाए, 70 mg पर डेकालीटर से ज्यादा या इक्वल टू हो जाए। अगर मैं बोलूं इसको, एक मिनट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 mg पर डेकालीटर, किसका प्रोडक्ट, कैल्शियम और फास्फोरस का। मान के चलो कि x आपका क्या है, बॉडी में कैल्शियम है, इनटू में, सॉरी x ऐसे नहीं, ऐसे ले लेते हैं, x इनटू में y आपका क्या है, फास्फोरस है। तो इनकी जितनी मात्रा है अगर इनको मल्टीप्लाई करते, जो जितना बॉडी के अंदर लेवल है उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, अगर उसका प्रोडक्ट क्या आ जाता है, या तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 70 mg पर डेकालीटर आ जाता है, तो इस लेवल पे आके आप क्या होगा, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनका कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब कैल्सिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज कैल्सिफिकेशन, तो देखो ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा बताता हूं। कैल्सिफिकेशन, जब कैल्शियम ब्लड से उठ के, यानी कि ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ रहा है, वहां से हटके कहां चला जाए, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाए। देखो भाई ब्लड के अंदर एक लेवल है कि भाई इतने तक आप यहां पे रह सकते हो, अगर उससे लेवल से ज्यादा जा रहा है, यानी कि बड़ा हुआ तो पहले ही है ब्लड के अंदर, लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ब्लड क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, जितना फालतू कैल्शियम बढ़ रहा है उस कैल्शियम को उठा के ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, फैट, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें वो उस चीज को डिपोजिट करना शुरू कर देगा। अब चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो पोटाशियम हो, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, कोई भी चीज हो, अगर वो ब्लड में एक लेवल से, यानी कि हाइपर की भी है, बड़े हुए लेवल की भी एक मात्रा है, अगर वो उस लिमिट को भी क्रॉस करता है तो बॉडी क्या करेगी, ब्लड से उन चीजों को उठा के, चाहे वो कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट है, सराउंडिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितनी भी सेल्स हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, उनमें डालना शुरू कर देगी। और जब कैल्शियम ऐसे किसी सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जाता है तो क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। आप जानते हो कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो हम डिस्कस करते हैं। अब पैथोफिजियोलॉजी में कोई एक कॉज ले लेते हैं, तो हम कॉज लेते हैं मैलिग्नेंसी का। ठीक है, किसका लेते हैं हम, मैलिग्नेंसी का लेते हैं। अब मैलिग्नेंसी में क्या हुआ, पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या हो गया, ट्यूमर। पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्यूमर हुआ। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्यूमर हुआ है, देखो पैराथायरॉयड क्या है, एक ग्लैंड है। अब इसको एक मिनट अभी समझ लेते हैं कि जो देखो ग्लैंड है, अब ग्लैंड का क्या काम है, किसी भी चीज की, कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस करना या सिक्रीट करना, सिक्रीशन। अब सिक्रीशन क्यों कर रहा है, क्योंकि इस ग्लैंड के पास क्या है, एक तरह की सेल होती है जिसका नाम है सिक्रेटरी सेल, सिक्रेटरी सेल। अब देखो इन सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की, प्रोड्यूस यानी कि किसी भी चीज का मतलब हार्मोन को प्रोड्यूस करने की और उनको सिक्रीट करने की। अब आप खुद सोचो कि ऐसी सेल का क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, जो जिसके पास किसकी कैपेबिलिटी हो, किसी चीज को प्रोड्यूस और सिक्रीट करने की कैपेबिलिटी हो। तो यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, ये जो सेल्स है, ये क्या सिक्रीट करेंगी, पीटीएच हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, पीटीएच हार्मोन। समझ में आया जो ग्लैंड का मतलब था। तो यहाँ पे क्या हुआ, पीटी पैराथायरॉयड ग्लैंड का क्या हुआ, ट्यूमर हो गया। अब जब पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्यूमर होगा तो क्या होगा, उसका एक्शन है जो बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल एक्शन होगा उसका। तो एबनॉर्मल एक्शन में क्या होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा,
वो प्रोड्यूस करेगा पीटीएच हार्मोन। तो हमारे जो पीटीएच हार्मोन है उसका क्या हो गया, प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। और जब पीटीएच हार्मोन का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, सिक्रीशन इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी के अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है, तो कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलेंगी हमें। पहली कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, एक दूसरा कलर ले लेते हैं, पहली कंडीशन देखने को हमें क्या मिलेगी कि अगर जो बोन है उनका डीकैल्सिफिकेशन होगा, डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन। और आप जानते हो जब बोन का डीकैल्सिफिकेशन होता है तो क्या होता है, कैल्शियम बोन टूट के कैल्शियम कहाँ जा निकल के कहाँ जाता है, ब्लड के अंदर। ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है कि जो आपका जीआई ट्रैक्ट है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जीआईटी ट्रैक्ट, जीआईटी, उसके अंदर से कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंक्रीज होगा तो कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, ब्लड के अंदर जाएगा। कहां जाएगा, ब्लड के अंदर। ठीक है। थर्ड क्या होगा, थर्ड में कि जो पीटीएच है वो किस पे जाके काम करेगा, किडनी पे जाके काम करेगा। किस पे, किडनी पे। और किडनी से क्या करवाएगा, जितना भी कैल्शियम यूरिन के थ्रू, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी से एग्जिट हो रहा होगा, उसको रोक के उस कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा और कहां डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा। कहां डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा। तो इन तीनों ही फैक्टर्स से क्या हो रहा है, जो ये तीनों ही जो ये हमने तीन अभी फैक्टर्स देखे हैं, इन फैक्टर्स में क्या होगा, तीनों में ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, तो हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होगा, इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब जो ये ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, हाइपर कैल्सीमिया। और ये जो एक लेवल है कितने से बढ़ेगा, जब आपका कैल्शियम का लेवल ग्रेटर देन 10.2 mg पर डेकालीटर से ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। ठीक है। ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। लेवल एट विच द हाइपर कैल्सियमिक सिम्टम्स आर सीन, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि जो शरीर में बदलाव आते हैं, जो सिम्टम्स आते हैं, वो कब आते हैं, कैल्शियम का लेवल कितना होना चाहिए, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या दिखने स्टार्ट होंगे, कैल्शियम के लेवल, यानी कि जो सिम्टम्स है वो दिखने स्टार्ट होंगे। तो देखो जो अब इसमें भी क्या है, जो हाइपर कैलेमिक है इसके भी सीवियर सिम्टम्स की बात हम कर रहे हैं, किसकी, सीवियर सिम्टम्स। ठीक है। तो बेसिकली जो सीवियर सिम्टम्स आते हैं ना, वो आते हैं 16 mg पर डेकालीटर पे। यानी कि जो आपका कैल्शियम है वो क्या हो जाए, या तो इक्वल टू हो जाए 16 mg पर डेकालीटर के, या इससे ज्यादा हो जाए। कैल्शियम क्या है, या तो इतना है या इससे ज्यादा है। तो आपको जो पेशेंट है उसके अंदर क्या दिखेंगे, सीवियर सिम्टम दिखेंगे हाइपर कैल्सीमिया के। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम अलग होता है, तो कुछ पेशेंट में क्या करता है कि जो कैल्शियम है अगर उसका लेवल ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाए 12 mg पर डेकालीटर, तो उनके अंदर वो क्या दिखाई देता है, सीवियर सिम्टम दिखा देता है। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, कुछ पेशेंट्स के अंदर तो सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं जाके 16 mg पर डेकालीटर पे, और कुछ पेशेंट्स के अंदर दिख जाते हैं वो 12 mg पर। तो ये डिपेंड करता है ऑन द इम्यूनिटी ऑफ द पेशेंट। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं मसल वीकनेस। अब देखो मसल वीकनेस कैसे होगी कि जो कैल्शियम है ना, एक मेजर रोल प्ले करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन में। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में, यानी कि अगर मैं बोलूं कि मेरी मसल को क्या होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो क्या होगा, इस साइड पे जो मसल साइट है, यहां पे मुझे क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। क्या चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ये कैल्शियम अपनी ओरिजिनल साइट जो इसकी है, ओरिजिनल जो साइट है वहां से रिलीज होगा और कहां जाएगा, मसल की साइट पे आ जाएगा। यहां पे आके कैल्शियम क्या करवाएगा, जो मसल फाइबर है, जो मसल फाइबर है इसको स्ट्रेंथ देगा और इसकी टोनिसिटी बढ़ाएगा, ताकि ये क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके।
ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है कैल्शियम का। अब हमारी कंडीशन क्या है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब कि जो हमारा क्या है, कैल्शियम है, जो कैल्शियम है इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जब ओरिजिनल साइड से कैल्शियम निकलेगा किसी भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, तो वो नॉर्मल ना निकल के क्या निकलेगा, हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाहर आएगा। अब जितना ज्यादा कैल्शियम बाहर आएगा उतनी ज्यादा मसल फाइबर्स को क्या मिलेंगी, स्ट्रेंथ मिलेगी और क्या होगी, टोनिसिटी होगी। अब जितनी ज्यादा मसल की टोनिसिटी होगी, जितनी ज्यादा मसल की टोनिसिटी होगी उतना उसमें क्या होगा, स्पाज्म आएगा। और ये स्पाज्म, जब मसल जितनी देर तक स्पाज्म रहेगी उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, वो फटीग हो जाएगी। क्योंकि मसल्स के अंदर क्या होती है, मसल के अंदर क्या होता है, एटीपी होता है, एटीपी को यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जितनी ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस होगी, यानी जैसे आप नॉर्मल काम करते हो कि नॉर्मल बॉडी फंक्शन करती है कि भाई जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितने लंबे समय तक आप काम करोगे उतने ज्यादा आप थक जाओगे। तो सेम वैसा ही होता है कि मसल वीकनेस क्यों होता है, क्योंकि हाइपर कैल्सीमिया की वजह से जो कैल्शियम रिलीज होना था नॉर्मल अमाउंट में, उसकी जगह बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज हो जा रहा है और वो मसल फाइबर्स की स्ट्रेंथ को, टोनिसिटी को हद से ज्यादा इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये एट द एंड किसको लीड करेगा, मसल वीकनेस को, मसल प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा, देखो मसल वीकनेस है। अब एक पहले, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्टूल है वो पास नहीं होता है, या फिर मैं बोलूं हार्ड स्टूल, पेशेंट को डिफिकल्टी होती है या होता ही नहीं है। ठीक है, तो कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा कि देखो जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन प्लस लार्ज इंटेस्टाइन, जब इनकी मूवमेंट होती है तो बॉवल क्या होता है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, और जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, जो हो रही है वो कहां हो रही है, इन लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है। अब आपकी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये है क्या, ये मसल से ही तो बनी है, यानी कि किससे बनी है, स्मूथ मसल से बनी है। और स्मूथ मसल से बनी है तो जाहिर सी बात है इनको पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने के लिए क्या करना है, हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करवानी है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी मसल वीकनेस कैसे होती है। तो इस मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर ना होने से, तो जो बॉवल जहां पर है वो वहीं पे रहेगा, वो आगे की तरफ फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अब इसी कंडीशन से कि क्या देखो, जो बॉवल है वो आगे की तरफ मूव नहीं हो रहा है, मोशन पे पास नहीं हो रहा है पेशेंट का, तो पेशेंट को क्या होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नोजिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट का जो स्टमक है उसके अंदर कैसी रहेगी, फुलनेस रहेगी, यानी कि उसको भूख नहीं लगेगी, खाना खाने की भूख नहीं। और दूसरा क्या होगा कि अगर ये चीज बढ़ती जा रही है तो पेशेंट को नोजिया भी हो सकता है, पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग होना बहुत कॉमन है। समझ में आया। नेक्स्ट, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। अब देखो पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया में क्या होता है कि जो हाइपर कैल्सीमिया है ना, वो किडनी पे क्या करता है, जो एडीएच हार्मोन है, एडीएच हार्मोन का मतलब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये क्या करवाता है, वाटर का रिटेंशन करवाता है। मैं पहले बता चुका हूं, वाटर का रिटेंशन करवाता है नॉर्मली। तो हाइपर कैल्शियम क्या करेगा, इसके एक्शन को क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अब जैसे ही एडीएच हार्मोन का एक्शन डिक्रीज होगा, रिवर्स होगा, तो जितना पानी अंदर रुक रहा था वो सारा पानी कहां जाएगा, यूरिन के रास्ते बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगा। और ये कैसा होगा कि लार्ज अमाउंट में होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट। समझ में आया। अब लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीयूरिया। अब पॉलीडिप्सिया का मतलब, अब देखो पानी लॉस हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा तो एक्सेसिव थ्रस्ट होगा, एक्सेसिव थ्रस्ट, यानी कि बहुत पेशेंट को क्या लगेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, बॉडी चाहेगी कि जो वाटर का लॉस हुआ है उसको बैलेंस किया जाए, तो बॉडी क्या करेगी, बहुत ज्यादा प्यास लगाएगी पेशेंट को, इंडिविजुअल को, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीडिप्सिया। समझ में आया। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन, सेम पेशेंट को क्या हुआ, पॉलीयूरिया हुआ, और पॉलीयूरिया की वजह से क्या हुआ, वाटर का लॉस हुआ, पेशेंट किस में गया, हाइपोवोलेमिया में गया, और कंडीशन किसको लीड की, डिहाइड्रेशन को। अब देखो डिहाइड्रेशन और हाइपोवोलेमिया में डिफरेंस होता है। हाइपोवोलेमिया जब होता है जब वाटर के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी चले जाएं, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोवोलेमिया। डिहाइड्रेशन जब वाटर का, सिर्फ वाटर का लॉस हो रहा हो, तो कंडीशन क्या कहलाती है,
डिहाइड्रेशन कहलाती है। और हमारे पॉलीयूरिया में क्या हुआ था, सिर्फ वाटर का लॉस हुआ था, सिर्फ वाटर का लॉस हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करवा लिया था कैल्शियम का, जिससे क्या हो रहा था, आपको हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल रहा था। ठीक है, समझ में आया डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट, डीप बोन पेन। अब देखो पेशेंट को क्या हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया, पेशेंट क्या हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया हुआ है। और हाइपर कैल्सीमिया मतलब जो कैल्शियम है वो कहाँ है, ब्लड के अंदर है। अब ब्लड के अंदर है यानी कि क्या हुआ, अब आपको पता था कि पीटीएच जो पीटीएच है उसका फंक्शन क्या है, वो बॉन्ड की डीकैल्सिफिकेशन करवा रहा था। क्या करवा रहा था, डीकैल्सिफिकेशन करवा, यानी कि बॉन्ड का जो बॉन्ड के अंदर जितनी भी कैल्शियम है उसको तोड़ के कहाँ ला रहा है, ब्लड के अंदर ला रहा है। तो जब बॉन्ड टूटेगी तो क्या उसका क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस। और ये किसको लीड करेगा, बॉन्ड की वीकनेस होगी, बॉन्ड की वीकनेस होगी। और बॉन्ड जब वीक होगी तो उसमें क्या होगा, पेन होगा, डीप पेन होगा। सुनाया। नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। अब बोन क्या हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई है, और बोन को क्या हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस। और जब ऑस्टियोपोरोसिस होगा बोन का तो क्या होगी, बोन वीक हो जाएगी, वीक ड्यू टू द लैक ऑफ सफिशिएंट कैल्शियम। जब ये लैक होगी, कैल्शियम की लैक होगी, तो बोन को क्या होगी, स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी। जो स्ट्रेंथन नहीं होगी तो जो पेशेंट जो बोन है वो बहुत इजीली क्या हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस। अब हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस क्या होता है, हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस क्या होता है, जब कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर एक्यूट इंक्रीज हो, यानी कि अचानक से सडनली कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए ब्लड में, वो कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर कैलेमिक क्राइसिस। लेकिन एक क्वेश्चन कि कितने लेवल से इंक्रीज होगी, यानी कि जो कैल्शियम है वो कितने लेवल तक पहुंच जाए, जब हम क्या बोलेंगे उसको, हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस बोलेंगे। तो जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम एक्यूटली इंक्रीज होता है, सडनली इंक्रीज होता है और लेवल को क्रॉस कर जाता है, या तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 mg पर डेकालीटर। कैल्शियम क्या होगा, या तो ज्यादा हुआ है या इक्वल टू 17 mg पर डेकालीटर, तो वो किस कंडीशन को जन्म देता है, हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस। और ये हाइपर कैल्सियमिक क्राइसिस है, ये इतनी डेंजरस कंडीशन होती है कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट के अंदर चला जाता है। इसके अंदर, कार्डियक अरेस्ट के अंदर। अगर इस पेशेंट को ट्रीट करना है, बचाना है, तो हमें इमरजेंसी में एक ड्रग देनी होती है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। क्या है, कैल्सीटोनिन। अब कैल्सीटोनिन क्या करता है हम आगे जब ट्रीटमेंट पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं हाइपर कैल्सियमिक के, तो पहला क्या है, देखो पहला जो ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ रहा है तो सीरम कैल्शियम लेवल करवा लो। क्या करवा लो, सीरम कैल्शियम लेवल, कि ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम है उसको पता चल जाएगा। दूसरा, आयोनाइज्ड कैल्शियम का भी टेस्ट करवाओ कि ब्लड के अंदर जो फ्री कैल्शियम है, फ्री कैल्शियम है वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करवाना है आपको, पीटीएच टेस्ट करवाना है, पीटीएच हार्मोन का टेस्ट करवाओ कि भाई पीटीएच कितना बढ़ रहा है ये पता तो चले। नेक्स्ट, ईसीजी करवा लो। क्या करवा लो, ईसीजी। ईसीजी में क्या है, आपको चेंजेस दिखेंगे, थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस आएंगे, आप पता लगा सकते हो। अगर पीटीएच करवा रहे हो तो आपको एक टेस्ट और करवाना होगा, कौन सा, यूरिन टेस्ट। क्या करवाना है, यूरिन टेस्ट। अब देखो बेसिकली यूरिन टेस्ट करवाने के ना दो कारण है। पहला, जब मैं यूरिन टेस्ट करवाऊंगा तो मेरे दो चीज रूल आउट हो जाएंगे कि जो हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है वो किडनी की वजह से है या नहीं। अगर किडनी की वजह से होगा, यानी किडनी क्या कर रही है, फेलियर में है, तो क्या होगा, जो यूरिन आप टेस्ट करवाओगे उस यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल लो आएगा। क्यों, क्योंकि किडनी तो फेलियर में है, किडनी फेलियर में है, यानी कि यानी इसका मतलब जो कैल्शियम इसको एग्जिट आउट करवाना था उसको करवा नहीं पा रही है। तो ये यानी कि जो यूरिन प्रोड्यूस होगा, अगर हो भी रहा है तो थोड़ा बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा, पहली कंडीशन। दूसरा, मेरी किडनी उसका कॉज नहीं है, मेरी किडनी की वजह से हाइपर कैल्सीमिया नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो किडनी है
वो नॉर्मल है, वो प्रॉपर फंक्शन आउट करेगी। तो क्या करेगी, अगर किडनी नॉर्मल है और आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, तो किडनी की बॉडी क्या करेगी, इस कैल्शियम को उठा के यूरिन के थ्रू बॉडी से एग्जिट आउट करवाएगी जितना उससे हो सके। तो अगर आपके हाइपर कैल्शियमिया का कॉज किडनी नहीं है और उस पेशेंट के अंदर आप क्या करवाते हो, यूरिन टेस्ट करवाते हो, तो और उस यूरिन के टेस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज मिलेगा यूरिन के अंदर, यानी कि ये जो कैल्शियम की कंसेंट्रेशन है वो बढ़ी हुई मिलेगी। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। व्हाट आर द मैनेजमेंट ऑफ द हाइपर कैल्शियमिक ट्रीटमेंट। देखो पहली बात तो नॉर्मली फार्माकोलॉजिकल से पहले मैं बात करूं, अगर क्या हो रहा है, पेशेंट का सीरम कैल्शियम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, पेशेंट का सीरम कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है, तो पहली बात है इस पेशेंट को क्या करो, आप जो कैल्शियम दोगे, यानी कि जो फूड या फिर डाइट या फिर मैं कहूँ फ्लूइड, वैसे तो फूड और डाइट एक ही बात है, फ्लूइड अगर ऐसा कुछ दे रहे हो तो उस पेशेंट क्या देना है, ऐसी चीज देनी है जिसके जिनके अंदर कैल्शियम का लेवल जो मात्रा है वो कम हो। ठीक है, जैसा हम नॉर्मली करते हैं। अब इसके बाद फार्मोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं कि ऐसी क्या क्या चीजें जो हम हाइपर कैल्शियमिक पेशेंट को दे सकते हैं। पहला है 0.9 NS। देखो जब मैंने हाइपोकैल्सीमिया पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिक का ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप कैल्शियम दे रहे हो, तो उसको किसके साथ नहीं देना है, NS के साथ नहीं देना है। क्यों, अगर NS के साथ आप कैल्शियम देते हो तो NS क्या करवा देता है, रीनल लॉस करवाता है कैल्शियम का। तो अगर आप 0.9 NS देते हो उस पेशेंट को और उस पेशेंट की किडनी ठीक है, पेशेंट क्या है, किडनी उसकी ठीक है, कोई फेलियर नहीं है, हेल्दी किडनी है, तो क्या होगा, किडनी की हेल्प से बॉडी क्या करेगी, जैसे आप NS दोगे तो इस NS की मदद से कैल्शियम को बाइंड करके ये कैल्शियम का क्या करवा देगी, रीनल लॉस करवा देगी, और आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू होगा कुछ हद तक। समझ में आया। नेक्स्ट आईवी फॉस्फोरस। आईवी फॉस्फोरस थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कैल्शियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस बढ़ा दो, कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, बस। फ्यूरोसमाइड। अब देखो फ्यूरोसमाइड एक डायरेटिक है। अब डायरेटिक मैंने आपको कॉज में बताया था, लेकिन जो कॉज में डायरेटिक था वो था थायजाइड। कौन सा था, थायजाइड। और जो फ्यूरोसमाइड है वो किसका टाइप है, लूप डायरेटिक्स का। किसका, लूप डायरेटिक्स का। तो ये क्या करता है, लूप पे काम करेगा और वहां से क्या करेगा, सोडियम प्लस वाटर का रिटेंशन करवाएगा, सॉरी सोडियम वाटर का रिटेंशन नहीं करवाएगा, यहां से क्या कर, लूप पे एक्टिव होके जितना भी कैल्शियम है जो उसका रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा था उसको रोक के कैल्शियम का एक्सक्रीट आउट करवाना शुरू करेगा, ताकि आपके जो ब्लड का कैल्शियम है जो यूरिन किडनी के पास आ रहा है जहां से उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो रही थी उसको रोक के उस कैल्शियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा। समझ में आया। नेक्स्ट कैल्सिटोनिन, सबसे अच्छी ड्रग है हाइपर कैल्शियमिया के अंदर। कैल्सिटोनिन क्या करता है, जो पीटीएच कर रहा था उसका अपोजिट काम करता है कैल्सिटोनिन। यानी कि पीटीएच क्या कर रहा था, बोन को तोड़ के कैल्शियम को उठा के ब्लड के अंदर डाल रहा था, कैल्शिटोनिन क्या करता है, ब्लड के अंदर से कैल्शियम को उठा के बोन के अंदर डाल देगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसके एक्शन को रिवर्स कर रहा है और ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड से क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट मेलिग्नेंसी। अगर किसी पेशेंट को मेलिग्नेंसी है तो उसमें आप क्या करोगे, जाहिर सी बात है ट्यूमर है तो सर्जरी कर दो, ट्यूमर को एक्सट्रैक्ट आउट करो। सर्जरी नहीं करनी है, रेडिएशन दे दो, रेडिएशन थेरेपी दो, ताकि जो ट्यूमर सेल्स हैं वो सप्रेस हो। ये नहीं करना है या कर चुके हो तो पेशेंट को कीमोथेरेपी पे रख दो। जनरली आपको क्या करना है, मेलिग्नेंसी ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड को ट्रीट करना है। नेक्स्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या करते हैं, जो किडनी के ऊपर पीटीएच का एक्शन हो रहा था उसको डिक्रीज कर देते हैं। ये क्या करती है, सप्रेस कर देती है पीटीएच के एक्शन को, किसके ऊपर, किडनी के ऊपर। और किडनी के ऊपर जिसका एक्शन डिक्रीज होगा तो क्या, जो कैल्शियम का ये रीएब्जॉर्प्शन करवा रहा था वो कैल्शियम रीएब्जॉर्ब ना होके किडनी के थ्रू यूरिन के रास्ते बॉडी से एग्जिट आउट हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट, और दूसरा क्या करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर आप देते हो कई बार क्या करता है, ये जो हमारी मेलिग्नेंसी है उसमें हम इसको 1% के लिए दे सकते हैं, ताकि जो ट्यूमर है उसको कुछ हद तक के लिए सप्रेस कर दे, कुछ लिमिटेड थोड़े बहुत टाइम के लिए सप्रेस कर दे, जिससे उसकी एक्टिविटी कम होगी। जब ट्यूमर की एक्टिविटी कम होगी तो पीटीएच का सिक्रीशन ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा।
समझ में आया। नेक्स्ट बायफॉस्फोनेट। अब बायफॉस्फोनेट ऐसी ड्रग है जिसके अंदर अब मेनली दो ड्रग देते हैं हम। एक होता है इरिटीड्रोनेट, इरिटीड्रोनेट डायसोडियम, और एक होता है पेमिड्रोनेट डायसोडियम। ये दो ड्रग हैं। इनका एक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करती हैं, इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। ठीक है, अब ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी किसकी होती है, आपके पीटीएच हार्मोन की। जो ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है, एक मिनट, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, क्लास्ट का मतलब होता है कट। तो पीटीएच क्या करता है, बोन को कट करेगा, बोन को कट किया, वहां से कैल्शियम उठाया और कैल्शियम को कहाँ डाल रहा है, ब्लड के अंदर डाल रहा है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपर कैल्सीमिया। तो जो बायफॉस्फोनेट्स होते हैं, जो हमने दो ड्रग डिस्कस की, पहली दूसरी, ये दोनों क्या है, इनका फंक्शन क्या है, इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। तो ये पीटीएच का जो एक्शन है, जो बोन को तोड़ के कैल्शियम निकालने वाला एक्शन है, उसको स्टॉप कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, अब देखो बेसिकली नर्सिंग का जो मैनेजमेंट वो क्या है, अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो रिस्क पे है, किस पे, रिस्क पे, यानी कि उसको अभी हाइपर कैल्सीमिया हुआ नहीं है, रिस्क पे है, तो उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है, ऑब्जर्व करना है। इसके लिए सिम्टम्स ऑफ हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, दूसरा एजुकेट करना है पेशेंट को, एजुकेशन देनी है। थर्ड क्या करोगे, पेशेंट को फ्लूइड दोगे, पेशेंट को क्या करना है, इंक्रीज करना है, किसके लिए, फ्लूइड के लिए, फ्लूइड इनटेक के लिए। और उसमें वैसे कौन सा फ्लूइड देना है, ऐसा फ्लूइड देना है जिसके अंदर सोडियम की मात्रा ज्यादा हो। जितनी ज्यादा सोडियम की मात्रा रहेगी, सोडियम क्या करता है, सोडियम जब जैसे ही अंदर जाएगा तो कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो कैल्शियम को बॉडी से बाहर निकलवा देता है। ठीक है, तो जब आप फ्लूइड दोगे किसी पेशेंट को, तो उसको फ्लूइड कौन से देने, ऐसे फ्लूइड्स देने जिनके अंदर सोडियम की मात्रा हो। दूसरा क्या करना है, एक नर्सिंग मैनेजमेंट क्या, अगर कोई पेशेंट इमोबिलाइज है, क्या है, इमोबिलाइज, तो उस पेशेंट को क्या करो, इंक्रीज करो, किसके लिए, मोबिलिटी के लिए, किसके लिए, मोबिलिटी के लिए, भाई मूव करो, ताकि आपकी बोन की ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। समझ में आया, थैंक यू। तो ये सब था हमारा किसके बारे में, हाइपर कैल्सीमिया के बारे में। हमने क्या देखा, हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, उसके साइन एंड सिम्टम, उसके डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट। अगर इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन के साथ साथ अगर आप मुझे कहीं और बताना चाहते हो तो मेरा एमबी नर्सिंग डेस्क चैनल है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बताओ। आप मुझे फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हो एमबी नर्सिंग डेस्क के नाम से। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आगे हम इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे फ्लूइड्स के बारे में, आइसोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, हाइपरटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आकाश मेडिकल स्टोर से एनएस डीएनएस उठा ला, शिकंजी बना के पियेंगे।